नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक में अंकित पाठ्य चर्चा वर्नियर कैलिपर द्वारा मेजरमेंट यानी रीडिंग कैसे लें और उससे रिलेटेड सावधानियां, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सूक्ष्म मापी यंत्र के द्वारा मेजरमेंट को बहुत बारीक तरीके से लिया जाता है। यह मेजरमेंट कई प्रकार से प्रभावित होता है, जिसमें शून्यांक त्रुटि पढ़ने से लेकर ह्यूमन एरर सभी कुछ आता है। इन सभी की जानकारी अगर मेजरमेंट लेने वाले को सही तरीके से नहीं होती है तो वह जो भी मेजरमेंट लेगा वह हमेशा गलत आएगा, अर्थात त्रुटिपूर्ण होगा। अगर किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा हमें मेजरमेंट लेना है तो सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी रीडिंग है जो उस आपके द्वारा लिए गए मेजरमेंट को प्रभावित करेगा, कहाँ कहाँ त्रुटि होने के चांसेस हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपकी थोड़ी भी गलती होती है तो मेजरमेंट में प्रभाव पड़ेगा और वह सही नहीं आएगा। इसलिए किसी भी प्रिसिशन मेजरिंग इक्विपमेंट के द्वारा मेजरमेंट लेते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उस मेजरमेंट में लेते समय कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए। आज की पाठ्य चर्चा में हम आपको वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड शून्यांक त्रुटि को पहचानने एवं फाइनल रीडिंग में शून्यांक त्रुटि को किस प्रकार से जोड़कर या घटाकर हम अपना मापांक बिल्कुल शुद्ध ले आ पाए, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। आज की पाठ्य चर्चा को हम कुल 3 भागों में डिवाइड करके जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसमें पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के शून्यांक त्रुटि एवं उसके प्रकार के बारे में। दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा रीडिंग किस प्रकार से लें एवं उसका कैलकुलेशन कैसे करें। और तीसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे शून्यांक त्रुटियां एवं उनसे बचाव, किस प्रकार से शून्यांक त्रुटियों को हम मेन रीडिंग में जोड़कर या घटाकर अपनी टोटल रीडिंग लेंगे और शून्यांक त्रुटि के अलावा बाकी अन्य त्रुटियां, ह्यूमन एरर इत्यादि जो होती हैं, उनसे किस प्रकार से हम बचाव करेंगे। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। शून्यांक त्रुटि किसी भी उपकरण के बार बार उपयोग करते रहने से अथवा उसके निर्माण में दोष होने से उपकरण में जो त्रुटि होती है उसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। अर्थात कई बार हम इक्विपमेंट को तो बार बार यूज करते हैं, लेकिन उसके द्वारा यूज होने के बाद उस इक्विपमेंट के पार्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, पार्ट्स घिसते हैं, उनको हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट में एरर आता है, अर्थात हमारा मेजरमेंट शुद्ध नहीं रहता। तो इस प्रकार उपयोग बार बार करते रहने से उसमें जो त्रुटि होती है उसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं।
कभी कभी निर्माण के समय ही उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से मेजरिंग इक्विपमेंट में शून्यांक त्रुटि आ जाती है। इसका पता लगाने के लिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में शून्यांक त्रुटि है या नहीं, सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों को आपस में सटा कर रखते हैं और यह देखते हैं कि वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो की लाइनें ठीक एक सीध में हैं कि नहीं। यदि वो एक सीध में हैं तो वर्नियर कैलिपर में त्रुटि नहीं है। यदि वो दोनों लाइनें एक सीध में नहीं है तो वर्नियर कैलिपर में शून्यांक त्रुटि होती है। और यह शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरी होती है नेगेटिव जीरो एरर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से इन दोनों त्रुटियों को हम समझाने की कोशिश किए हैं। पॉजिटिव, ये जो पहली फिगर है, इसमें पहला एरर है पॉजिटिव जीरो एरर। इसको आप देख सकते हैं कि यह मेन स्केल है और नीचे की वर्नियर स्केल है। मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो एक सीध में नहीं है, अर्थात इसमें जीरो एरर है। दूसरे फिगर में आप देखिए, मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो, ये दोनों जीरो एक सीध में है, अर्थात इसमें जीरो एरर नहीं है। तीसरे पिक्चर में हम देखेंगे मेन स्केल की जीरो और ये वर्नियर स्केल की जीरो, ये दोनों एक सीध में नहीं है, किंतु यह जो लाइन की पोजीशन है वो पहले फिगर से डिफर कर रही है। पहले फिगर में हमने देखा था मेन स्केल की जीरो के दाहिनी तरफ वर्नियर स्केल की जीरो है, और इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जो मेन स्केल की जीरो है उसके बाईं तरफ वर्नियर स्केल की जीरो है। इसके बारे में हम डिटेल आगे अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि जीरो एरर किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इसको अपनी मेन रीडिंग से कंपनसेट करते हैं। वर्नियर कैलिपर विदाउट जीरो एरर, जैसा कि हमने पीछे वाली स्लाइड में दिखाया था, ये देखिए मेन स्केल की जीरो है और ये वर्नियर स्केल की जीरो है। ये नीचे में मेन स्केल की जीरो और ये वर्नियर स्केल की जीरो, ये दोनों लाइनें आप देखिए बिल्कुल सीधे में है। इसी प्रकार इसमें भी है मेन स्केल की जीरो, वर्नियर स्केल की जीरो, ये दोनों बिल्कुल लाइनें, ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें जैसा कि पॉइंटर से दिखा रहे हैं, बिल्कुल यदि सीध में होती हैं तो इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होता है, अर्थात वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। जैसा पीछे स्लाइड में दिखाया गया था, यदि वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के दाहिनी तरफ होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। और यदि वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से बाईं तरफ होता है तो इस प्रकार की त्रुटि को हम ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जैसा कि जानते हैं किसी भी प्रिसिशन मेजरिंग इक्विपमेंट के द्वारा रीडिंग लेते समय सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट क्या है। किसी भी इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट उस इक्विपमेंट के द्वारा मापी जा सकने वाली वह छोटी से छोटी माप होती है जो उस इक्विपमेंट के द्वारा ली जा सके, उसका लिस्ट काउंट कहा जाता है। इसमें जैसा चित्र में आप देख सकते हैं कि मेन स्केल के 10 खाने 1-1 मिलीमीटर पे अंकित हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 यानी 10 मिलीमीटर यहाँ तक है, 0 से यहाँ तक की 10 मिलीमीटर है। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर जो वर्नियर स्केल है
उस पर भी 10 खाने अंकित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 खाने बराबर दूरी पर बने हुए हैं, लेकिन यह 1 मिलीमीटर नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ये 1 मिलीमीटर होते तो 10 खाने आपके 10 मिलीमीटर के बराबर होते, क्योंकि मेन स्केल पे मिलीमीटर में अंकित है जो सेक्शन है, और वर्नियर स्केल पर खाने बने हैं, इसलिए हम इनको नंबर ऑफ खाने कहेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन कहेंगे, ना कि मिलीमीटर कहेंगे। और मेन स्केल स्टैंडर्ड स्केल है, इसको हम मिलीमीटर में नापते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि मेन स्केल के 9 खानों के बराबर वर्नियर स्केल के 10 खाने बनाए गए हैं। तो इस प्रकार वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक हम जान लेते हैं। जैसा कि फार्मूला बताया गया था, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या। जैसा कि हमने बताया था वर्नियर पैमाने पे खाने बने हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुल भागों की संख्या हम लिखेंगे। तो इसको अल्पतमांक को लिस्ट काउंट बोलते हैं, एलसी इक्वल टू मेन स्केल के 1 खाने का मान बराबर 1 मिलीमीटर और वर्नियर पैमाने पे कुल खानों की संख्या है 10, तो इसको 1/10, क्योंकि 10 खाने हैं और ये 1 मिलीमीटर है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वह मिलीमीटर होगा, बराबर 0.1 मिलीमीटर। अथवा लिस्ट काउंट को हम सेंटीमीटर में अगर करें तो यह 10 से भाग देने पर 0.01 सेंटीमीटर आता है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से रीडिंग लेना आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है, जैसा पीछे भी बताया गया था। मेन स्केल की 0 यहाँ पे है और वर्नियर स्केल की 0 यहाँ पे है। जब दोनों जबड़ों को मिलाकर रखते हैं, ये दोनों 0 एक सीध में होते हैं। जैसे जैसे हम मूवेबल जा को स्लाइड करते हैं जाप को पकड़ने के लिए, यह मूवमेंट इस 0 से होकर इस साइड में यानी बाएं से दाएं की तरफ मूवमेंट 0 का होता है। क्योंकि यह फिक्स जा के साथ 0 लगा रहता है तो इसका मूवमेंट नहीं होता, यह फिक्स होता है। जितना मिलीमीटर आपका जबड़ा खुलेगा वर्नियर कैलिपर का, उतना ही यह 0 इस 0 से दूर होता जाएगा। जैसा इस रीडिंग में आप देख सकते हैं कि मेन स्केल से स्लाइड करता हुआ वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कितने खानों को क्रॉस किया है, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर को क्रॉस किया है, 4 मिलीमीटर अभी क्रॉस नहीं किया है। यानी कि मेन रीडिंग जो होगी मुख्य मेन स्केल की रीडिंग जो होगी वह होगी 3 मिलीमीटर। अब हम जैसा जानते हैं कि कुल कैलकुलेशन कैसे लेते हैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग को जोड़ते हैं तो कुल हमारी टोटल रीडिंग आती है। तो सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग जानते हैं। मेन स्केल की रीडिंग हो गई हमारी 0.3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर अर्थात 10 से भाग देने पे 0.3 सेंटीमीटर आती है। अब हम जानते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग। अभी तो हमने मेन स्केल की रीडिंग ले लिया, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हम लेते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल पर मिलने वाले खानों की संख्या को अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वर्नियर स्केल पर मिलने वाले खानों की संख्या। वर्नियर स्केल आपका ये वाला स्केल है, इस पे हम यह देखेंगे कि ये 0 से 10 खाने जो बने हैं इसमें कौन सी लाइन, ये कोई भी लाइन 0 से 10 के बीच की कोई भी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से मैच कर सकती है। हमें वही लाइन को कंसीडर करना है जो बिल्कुल एक दूसरे की सीध में हो। जैसा कि आप देख सकते हैं 0 की लाइन किसी भी लाइन के सीध में नहीं है। उससे आगे बढ़ते जाते हैं और हम देखते हैं कि एक लाइन जो है ये
जो 6 नंबर पे लाइन है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 और ये 6, छठे नंबर की लाइन आप देखिए, ये बिल्कुल मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सीध में है, जैसा कि हमने सर्किल करके बीच में आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो हमारी जो रीडिंग आएगी वह होगी, वर्नियर स्केल में मिलने वाले खानों की संख्या हो गई 6 और मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, जैसा कि पीछे भी बताया गया था 0.01 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो 0.06 सेंटीमीटर आती है। अब हम कुल कैलकुलेशन देख लेते हैं। कुल कैलकुलेशन होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारी यहाँ से 0.3 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग वही 0.06 सेंटीमीटर यहाँ से। दोनों को जोड़ने पे जो हमारा कुल कैलकुलेशन होता है, कुल रीडिंग आती है, वो होती है 0.36 सेंटीमीटर। जब हम रीडिंग लेते हैं तो ये कई बार पीछे इस स्लाइड को कई बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको रीडिंग क्लियर होती है तो आप तुरंत किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं, इसको हम एक स्लाइड में दिखाना चाहते हैं। जैसा तुरंत आप देखते हैं कि यह जीरो, सबसे पहले इस जीरो कंसीडर करते हैं। मेन स्केल में 3 खाने इसने क्रॉस किया, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग हो गई 0.3 सेंटीमीटर। और फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है हमारी छठी लाइन जो है वो मैच करी है, तो हमारी रीडिंग हुई 0.06 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल रीडिंग हो गई, जैसा भी आपको पीछे बताया गया था। अब हम बात करते हैं शून्यांक त्रुटि के बारे में। जैसा पीछे स्लाइड में बताया गया था, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है धनात्मक शून्यांक त्रुटि। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि में आपको बताया गया था, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं तरफ होता है। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं, यह मेन स्केल और यह वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का जीरो यानी यह जीरो मेन स्केल के जीरो यानी इस जीरो के दाहिनी तरफ होता है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। शुद्ध रीडिंग प्राप्त करने के लिए इसे यानी जो शून्यांक त्रुटि है इसका पहले कैलकुलेशन करके हम रख लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन की गई, इसकी रीडिंग ली गई है। रीडिंग कैसे लेंगे? मेन स्केल का माप, इसने मेन स्केल पे एक भी खाने क्रॉस नहीं किया, एक भी, इसका मतलब ये 0 हो गई, 0 सेंटीमीटर। और उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग 3 खाने हैं, 0 1 2 और ये 3, ये 3 हो गई। तीसरा खाना मैच किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, यानी कि इसकी जो रीडिंग आई वो 0.03 सेंटीमीटर आती है। तो अब हम रीडिंग लेते हैं। शुद्ध रीडिंग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि यह धनात्मक शून्यांक त्रुटि थी इसलिए इसको हमने पॉजिटिव साइन से डिनोट किया है। अब हम कुल रीडिंग लेंगे। तो शुद्ध रीडिंग लेने के लिए जो हमारी कुल रीडिंग जैसा पीछे बताया गया था उसको पढ़ेंगे और उसमें से ये माइनस, जैसा आप देख सकते हैं कि इसको हमने माइनस किया है, रीडिंग को चिन्ह सहित, इसमें जैसा कि हाईलाइट किया हुआ है कि शुद्ध रीडिंग प्राप्त करने के लिए इसे चिन्ह सहित कुल रीडिंग में से घटाते हैं या पाठ्यांक में से घटाते हैं। तो शुद्ध रीडिंग कुल रीडिंग में से घटा दिया इधर को, ये हो गई हमारी 0.36 सेंटीमीटर कुल रीडिंग आई थी, इसमें से हमने घटाया और चिन्ह के साथ, यानी कि ये प्लस था, धनात्मक शून्यांक त्रुटि थी, प्लस 0.03 सेंटीमीटर को घटाया। अब ये कोष्टक खोलने के बाद, क्योंकि चिन्ह बाहर में मैथ में आपने पढ़ा होगा, यह अगर कोष्टक के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो कोष्टक खोलने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। तो हमारी जो शुद्ध रीडिंग आएगी वो आएगी 0.36 माइनस 0.03 सेंटीमीटर, अर्थात 0.33 सेंटीमीटर, जो कि हमारा इधर
को कंपनसेट करने के बाद शुद्ध रीडिंग आती है। अब बात करते हैं ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि के बारे में। वर्नियर स्केल का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के बाईं तरफ होता है तो इसे ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल का जीरो यह मेन स्केल के जीरो के बाईं तरफ होता है तो इस प्रकार की त्रुटि को हम नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? मेन स्केल की रीडिंग 0 0 है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेन स्केल में इधर हमारा अपोजिट में 0 गया है तो मेन स्केल पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ये हमेशा 0 रहेगा। प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम जोड़ते हैं तो वर्नियर पे मिलने वाले खानों की संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4, यानी कि चौथा खाना बिल्कुल मैच कर रहा है तो हमारी रीडिंग आ जाएगी वर्नियर की 4 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, यानी कि 0.01 इसका लिस्ट काउंट है और 4 खाने हैं। मेन स्केल की रीडिंग 0 0 है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.04 सेंटीमीटर। ये कौन सा शून्यांक त्रुटि है? नेगेटिव, यानी ये माइनस साइन के साथ रहेगा। अब हम बात करते हैं शुद्ध रीडिंग। शुद्ध रीडिंग वो रीडिंग होती है जो हमारी टोटल रीडिंग वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी भी जाप को मापने के बाद आती है, उसमें से हम शून्यांक त्रुटि को घटाने के बाद जो रीडिंग प्राप्त होती है उसे शुद्ध रीडिंग कहेंगे। शुद्ध रीडिंग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इसे कुल रीडिंग में से कुल रीडिंग में से चिन्ह सहित, जैसा कि हाईलाइट किया हुआ है, चिन्ह सहित कुल रीडिंग में से घटाते हैं तो हमारी शुद्ध रीडिंग हो गई बराबर कुल रीडिंग माइनस एरर नेगेटिव, ये रीडिंग जो है वो एरर है यानी कि शून्यांक त्रुटि है। तो हमारी कुल रीडिंग हो गई 0.36 सेंटीमीटर, जैसा पीछे हमने आपको बताया था कुल रीडिंग निकालने के तरीके को, और उसमें से यह माइनस घटाया गया और हमने ये बताया था कि जो एरर है उसको साइन के साथ, जैसा कि अगर नेगेटिव शून्यांक त्रुटि है तो उसको माइनस के साथ डिनोट करेंगे, माइनस 0.04 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी 0.36। अब ये चूंकि माइनस है, आप ये ब्रैकेट को जैसे ओपन करेंगे इसके अंदर का साइन बदल जाएगा और ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हो गया प्लस 0.04 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी शुद्ध रीडिंग आएगी वो आएगी 0.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम धनात्मक या ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को कुल रीडिंग में से घटा करके शुद्ध रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य सावधानियां। नंबर 1 है वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करने से पहले दोनों जबड़ों को सटाकर इसकी शून्यांक त्रुटि को अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले किसी भी इक्विपमेंट को प्रयोग करते हैं तो उसके पहले यह चेक करते हैं कि शून्यांक त्रुटि है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है? वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों को सटाकर यह देखते हैं कि जबड़ों के बीच से सूर्य की रोशनी आर पार ना हो, और उसके पश्चात हमको ध्यान देना चाहिए कि जबड़ों को सटाने के पश्चात जो मेन स्केल की 0 है और वर्नियर स्केल की 0 है बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें शून्यांक त्रुटि है। वही शून्यांक त्रुटि को हमको नोट कर लेना चाहिए अलग से, और जैसा पीछे स्लाइड में बताया गया है उसको जोड़कर उसको टोटल रीडिंग में से घटा करके, और घटाते समय क्या देना चाहिए? उसकी जो है वो साइन, यानी अगर शून्यांक त्रुटि पॉजिटिव है तो प्लस साइन रहेगा और नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ही हम इसको घटाते हैं। शून्यांक त्रुटि चेक करना चाहिए। यदि शून्यांक त्रुटि है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यदि शून्यांक त्रुटि है तो शुद्ध रीडिंग प्राप्त करने के लिए शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित कुल रीडिंग में से घटाते हैं।
हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा घटाते हैं और चिन्ह सहित घटाते हैं, इसका विशेष ध्यान देंगे। तीसरा है, वर्नियर कैलिपर को आंखों के बिल्कुल सीध में पकड़कर रीडिंग लेनी चाहिए। अगर हम वर्नियर कैलिपर को आंखों की सीध में ना रखें, आंखों की सीध से दाएं या बाएं साइड में रखेंगे, तो वो एक एंगल बनाने की वजह से जो लाइन एग्जैक्ट मेन स्केल से मैच करनी चाहिए वो लाइन आपको शिफ्ट की हुई नजर आएगी, और जो लाइन मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल सीध में नहीं होती है वह लाइन देखने में लगेगी कि वह सीध में है। तो इस प्रकार से हमें एक एरर आ जाता है जो कि हमारा मेजरमेंट इफेक्टिव करता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, कभी भी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग अगर हम लेते हैं तो इसको आंखों के बिल्कुल सीध में रखकर ही रीडिंग लेनी चाहिए। चौथा हमारा पॉइंट है, यदि रीडिंग सही से ना दिख रही हो, यानी अगर वहां उजाला कम हो अथवा आपको देखने में परेशानी आ रही हो, तो उस समय मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कभी ये अंदाजा से नहीं लेना चाहिए कि हाँ इसकी लगभग ये लाइन मैच करिए। अगर आपको लाइन क्लियर समझ में नहीं आ रही है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करिए, जिससे वो लाइनें बड़ी होकर के और साफ साफ नजर आएंगी और आप एग्जैक्ट मेजरमेंट को ले पाएंगे। पांचवा पॉइंट है, रीडिंग लेते समय मूवेबल जहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। यदि हम किसी ऐसे मटेरियल का रीडिंग ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर से जो बहुत सॉफ्ट है या पतली चद्दरों से बनी हुई है, और अगर हमने मूवेबल जहाँ पे अंगूठे के द्वारा ज्यादा प्रेशर ज्यादा दबाव दे दिया तो वो रीडिंग हमारी गलत आ सकती है, जाप टेढ़ा हो सकता है और हमारी रीडिंग भी असर इफेक्टेड होती है। इसलिए ध्यान देते हैं कि जब भी रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर से तो मूवेबल जहाँ वो बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, जहां तक संभव हो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का ही यूज करना चाहिए। लॉकिंग स्क्रू को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है लॉकिंग स्क्रू का बहुत महत्व होता है। अगर लॉकिंग स्क्रू का उपयोग कब करते हैं, जब आप रीडिंग ले लेते हैं उसके पश्चात सबसे पहले लॉक स्क्रू द्वारा मूवेबल जहाँ को लॉक कर देना चाहिए जिससे हमारी रीडिंग चेंज ना हो। अगर हम लॉकिंग स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उसके थ्रेड बहुत बारीक कटे होते हैं, वो मिस हो सकते हैं, जिससे हमारा आने वाले समय में हमारा वर्नियर कैलिपर उपयोग लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए सदैव ध्यान देते हैं कि लॉकिंग स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। चलती हुई मशीन पर वर्नियर कैलिपर का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, कभी भी किसी भी मशीन पर जाप बना रहे हैं, अगर लेंथ मशीन पर जाप बना रहे हैं तो वह हेड स्टॉक में पकड़कर घूमती रहती है। अगर घूमते हुए जाप पर हम वर्नियर कैलिपर को लगाएंगे तो जैसे ही दोनों जबड़े जाप की टच में आएंगे वह जाप को पकड़ लेंगे और वर्नियर कैलिपर भी साथ में जाप के घूमने लगेगा। इससे आपको चोट लगने की संभावना बनी रहती है और वर्नियर कैलिपर के डैमेज होने के भी चांसेस बने रहते हैं। इसलिए सदैव ध्यान देना चाहिए कि चलती मशीन पर वर्नियर कैलिपर का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट है, कार्य समाप्त होने के पश्चात वर्नियर कैलिपर को ठीक से साफ करके निर्धारित स्थान पर रख देना चाहिए। अगर वर्नियर कैलिपर को हम वर्किंग स्टेशन पर ही छोड़कर हमेशा छोड़ दें या छोड़ के चले जाते हैं तो वो वर्नियर कैलिपर के गायब होने के चांसेस होते हैं, यानी कि वहां से कोई ले जा सकता है और वहां रखे रखे उसमें रस्ट यानी जंग पकड़ सकती है। डस्ट की वजह से स्लाइडिंग जहाँ प्रॉपर तरीके से काम ना कर सके। इसलिए कार्य समाप्त होने के पश्चात हमें यथास्थान रख देना चाहिए। यदि हम कार्य समाप्त होने के पश्चात अपने टूल को यथास्थान रखते हैं तो हमें फर्दर उपयोग करते समय टूल आसानी से मिल जाती हैं और हमारा टूल जो है वो एरर रहित रहता है, अर्थात त्रुटि रहित रहता है और हम इससे मेजरमेंट लेने में
प्रॉब्लम नहीं आती है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए पाठ्य चर्चा वर्नियर कैलिपर द्वारा हम मेजरमेंट किस प्रकार है और इसकी सावधानियां आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी, जो आपको भविष्य में सहायता करेंगी। धन्यवाद।